नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर जारी है। यद्यपि संक्रमित होने वालों की संख्या तेजी से घटी है क्योंकि तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ी है। रिकॉर्ड संख्या आई है। 4329 लोग पिछले 24 घंटे में मरे हैं। यहीं पे माथे पे चिंता की लकीरें उभर रही है कि अब की बार कोरोना मार जा दे रहा है और उम्र नहीं देख रहा है, यानी कि जवानों को इस बार ज़्यादा शिकार बनाया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि सिंगापुर से फ्लाइट तत्काल रद्द की जाए क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों में कोरोना का कहर है वो शुरू हो गया है, लिहाजा उस भारत न आने पाए और बच्चों के लिए वैक्सीन तत्काल ईजाद की जाए। ये दो उन्होंने मांग रखी है और चेताया है, सावधान किया है। इसके पहले जो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन, उन्होंने भी कहा था कि तीसरी लहर आएगी। कब आएगी ये देखने वाली बात होगी। तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। मान लेते हैं तीसरी लहर आई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर शुरू हो गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं कि दूसरी लहर और तीसरी लहर के बीच में 3 से 5 मिनट का 3 से 5 महीने का जो है अंतराल होता है। एक डॉक्टर हैं वीर अभी वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका भी मानना है कि 3 से 5 महीने का अंतराल होगा। पश्चिम के देशों में, कुछ एशियाई देशों में कहा जा रहा है, पश्चिम के देशों में खास तौर से कि चौथी वेव शुरू हो गई है। चौथी वेव आएगी कि नहीं आएगी उस पर तो वैज्ञानिक एक मत नहीं है, लेकिन तीसरी वेव को लेकर के एक मत है, तीसरी वेव आएगी। अब उसमें दूसरा सवाल ये उभर रहा है कि तीसरी वेव आएगी तो उसमें बच्चों को ज़्यादा निशाना बनाएगी। सबसे बड़ा सवाल एक आम आदमी के लिए ये है कि क्या बीमारी एज देख करके चलती है, यानी कि पहली बार आई तो बुजुर्गों को ज़्यादा उसने शिकार बनाया, दूसरी बार आई तो जवानों को उसने शिकार बनाया और तीसरी बार आएगी तो बच्चों को शिकार बनाएगी। एक आम आदमी जानना और समझना चाहता है कि इसके पीछे का तर्क क्या है। देखिए, बहुत सीधा सा तर्क है। जब पहली बार कोरोना आया मार्च 2020 में, आ तो गया था जनवरी के लास्ट में ही केस मिल गया था, पहला केस भारत में केरल में, लेकिन 24 मार्च को आपका याद होगा जब वो लॉकडाउन वगैरह घोषित किया गया था। तो है क्या कि जब कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहले उस पर अटैक करता है जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो इम्यून सिस्टम किसका कमज़ोर होगा? जो बुजुर्ग होगा। तो बुजुर्ग, पहली वेव में बुजुर्ग ज़्यादा निशाना बने या अधेड़ ज़्यादा निशाना बने। दूसरी वेव में क्या हुआ कि इसी बीच में आपको याद होगा 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो गया था और इसी के आसपास 1 जनवरी से पश्चिमी देशों में हुआ था। मतलब वैक्सीन भारत में और पश्चिमी देशों में 1-2 महीने के अंतराल पे ही आ गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वैक्सीन लगाने में फ्रंट लाइन वॉरियर और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई, चाहे एक डोज लगी, तो उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी डेवलप हुआ, तो वो वायरस उन पे उतना अटैक नहीं कर पाएगा जितना कि जिनको लगा ही नहीं है। तो दूसरी वेव में क्या हुआ कि जवान निशाना बने, उसके पीछे का एक ये भी कारण बताया जा रहा है क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर और बुजुर्गों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। अब तीसरी वेव में बच्चे ही क्यों निशाना बनेंगे? तो जो वीर अभी हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सीधी सी बात है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, एंटीबॉडी उनका उस हिसाब से, वायरस के हिसाब से डेवलप नहीं होगा, तो शिकार कौन बनेगा? जब बूढ़े और बच्चों को लग चुका होगा या लग रहा होगा तो वही निशाने पर रहेंगे। बहुत सीधा सा तर्क है। अब सवाल ये है कि पहली वेव में और दूसरी वेव में बच्चे कितना निशाना बने। तो आपको बता दें कि पहली वेव में जो बच्चे निशाना बने हैं वो 3.5% के आसपास बने हैं और दूसरी वेव में 2.8 बने हैं। फिर हाय तो क्यों मच रही है? फिर ये क्यों हो रहा है कि अब की बार जवान ज़्यादा मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि अब की बार संक्रमित होने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पहली वेव में आपने देखा होगा 97,000 1 लाख का आंकड़ा टच कर रहा था और इस बार जो है 4,11,000 तक संक्रमित होने लगे थे 24 घंटे में। तो जब संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ेगी और इधर मरने वालों की भी संख्या बढ़ी तो स्वाभाविक रूप से बच्चे हों या जवान हों, उनके भी मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अनुपातिक रूप से यदि देखेंगे तो पिछली वेव यानी कि पहली वेव और दूसरी वेव में 2.8 प्रभावित हुए हैं बच्चे दूसरी वेव में और 3.5 प्रभावित हुए हैं पहली वेव में।
और यदि मरने का प्रतिशत देखेंगे तो दोनों में 3-3% रहा। तो फिर ज़्यादा दिख क्यों रहा है? जवान और बच्चों के मरने की संख्या क्यों ज़्यादा दिख रही है? कहा जा रहा है कि अभी तक 19,000 बच्चे प्रभावित हो चुके हैं। तो इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि मौत ज़्यादा हो रही है, तो उनकी भी संख्या बढ़ गई। बेशक परसेंटेज जो है वो 3% है। जब मौत बढ़ेगी और संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें उनका भी परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जब एवरेज निकालेंगे तो वो 3% के आसपास ही है। कुल मिलाजुलाकर के ये कहना चाहते हैं कि बच्चे निशाना इसलिए बनने वाले हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होंगे, क्योंकि इस 4-5 महीने में यदि 4 महीने या 3 महीने का भी गैप रहता है तो बुजुर्ग और जवान वैक्सीनेट होंगे और बच्चों के लिए भी वैक्सीन आई नहीं है, इसलिए डॉक्टर आशंका जता रहे हैं। अदरवाइज कुछ डॉक्टरों का ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे निशाना बनेंगे और बच्चों पे ही सिर्फ कहर ढाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे जो अब की बार दूसरी वेव में हुआ है, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवाइयों की कमी, वो नहीं होनी चाहिए। तैयारी हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि बच्चों के वार्ड बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों का ट्रीटमेंट भी अलग तरह से होगा। वार्ड बढ़ाया जाए, उनके बेड्स बढ़ाए जाए, उनको क्या क्या चाहिए वो सब एक्सपर्ट्स जो बना हुआ है, जो पैनल बना हुआ है वो बताएगा कि ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसे जो एनके अरोड़ा है, जो टास्क फोर्स बनी है ऑपरेशन कोविड से लड़ने के लिए, उनका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तैयारी के साथ सावधान रहने की ज़रूरत है। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। सिर्फ तीसरी वेव आएगी और बच्चों को निशाना बनाएगी, ये इसको लेकर पैनिक मत होइए। चलिए, इस पे हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।